आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज कर रहा है लगातार दोगलेपन दोहरेपन की कार्रवाई। कई जगह की कार्रवाई द्वेषतापूर्ण नजर आ रही है, जैसे किसी के इशारे पर काम किया गया हो। इसका उदाहरण हम पेश कर रहे हैं अशोक चौक, जो कि वार्ड नंबर 92 में स्थित है और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में आता है। वहां पर छोटी छोटी बैठने की बेंचेस को तोड़ने के लिए, परिंदे हटाने के लिए बुलडोजर ले जाया गया। डीसी युगांतर शर्मा की टीम, आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की टीम वहां पर पहुंचती है और छोटी छोटी बेंचों को तोड़ डालती है। स्थानीय नागरिक जब वहां पर विरोध करते हैं तो युगांतर शर्मा कहते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए, गली के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। एक प्रश्न उनसे उठता है कि क्या उन्हें आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में बनती हुई बहुमंजिला अवैध निर्माणों के बाहर फैला हुआ मटेरियल नजर नहीं आता? क्या उन्हें वो मटेरियल नजर नहीं आता जिसमें गार्ड रूम सड़क पर बना दिया जाता है? सड़क के ऊपर मटेरियल सरिये फैले होते हैं, सीमेंट फैला होता है। वो सबको इग्नोर करके केवल छोटी छोटी बेंचें जो अशोक चौक में स्थानीय नागरिकों ने अपने बुजुर्गों के लिए, आगंतुकों के लिए बना रखी थी बाहर, एक एक दो पट्टी की, जिसे अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता, उसे तोड़कर युगांतर शर्मा ने कौन सा भद्दा मजाक किया है कार्रवाई के नाम पर। वार्ड नंबर 92 के पार्षद रितु मोतियानी से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके पति ने जवाब दिया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होने वाली ये लचर, ये दोगलेपन, ये दोहरेपन की कार्रवाई के बारे में पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज से। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में कम से कम 400 अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिसमें बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन दो छोटे छोटे बेंचेस को तोड़ने के लिए, गर्मियों में परिंदे लटके हुए परिंदों को तोड़ने के लिए बुलडोजर काम में लिया गया। आखिर ये किस तरह का मजाक डीसी युगांतर शर्मा ने आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने किया है? इस बात का जवाब देना होगा नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराना जी को, और इसी के साथ साथ युगांतर शर्मा डीसी नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जॉन को, कि आखिर किस तरह की दोगली कार्रवाई वो कर रहे हैं। आइए स्थानीय नागरिक अशोक चौक आदर्श नगर जॉन से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या रहा और कैसे हुआ। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं अशोक चौक आदर्श नगर की तरफ, जो आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के एरिया में आता है। जैसा कि हम लगातार कवरेज कर रहे हैं नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जॉन की दोगलेपन और दोहरेपन की नीति को, कि बड़ी बड़ी बहुमंजिला विशालकाय रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनती हुई बिल्डिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास यहाँ अशोक चौक की नागरिक, स्थानीय नागरिक खड़े हैं, उनकी शिकायत हम सुनने यहाँ पर आए हैं कि छोटी मोटी कार्रवाई करके, जैसे इनके घरों के बाहर सालों से, जैसा कि सर ने बताया कि 20-25 साल से बेंचेस बनी हुई थी, पेड़ है, पेड़ के नीचे शांति से बैठने के लिए बनी हुई थी, किसी आगंतुक के लिए बनी हुई थी, थका हारा कोई जाता है उसके बैठने के लिए बनी हुई थी, उसे तोड़ दिया गया बिना किसी सूचना के। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जहां परिंदा अभियान चल रहा है पूरे भारत में, वहां पर यहाँ कॉर्नर में, जैसा कि अभी हम आपको जगह बताएंगे, वहां कुछ परिंदे लगे हुए थे, उसे भी युगांतर शर्मा डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर, आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के आदेश पर तोड़ दिया गया। यहाँ के स्थानीय जो अशोक चौक के नागरिक हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, इनमें बहुत आक्रोश है। आइए उनसे जानते हैं कि पूरी शिकायत उनकी क्या है और पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, पूरी बात बताएं कि क्या हुआ यहाँ पर। मैम, ऑल ऑफ अ सडन पूरी टीम आई थी दस्ते के साथ, और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हमने ये भी उनको, कौन सी टीम आई थी सर? ये नगर निगम की टीम आई थी जी, ओके। और हमने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को टाइम दो, कि हम लोग अपने हिसाब से उनको तुड़वा देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी। उनमें जितनी भी बेंचेस थी हमारी गली में, हालांकि मेरी ताई जी हैं, शी इज़ अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड, शाम को 1 घंटा बैठती हैं, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर पाती है, तो 1 घंटा शाम को वो बैठती है। वो भी मैंने उनको बोला, बट उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ना किसी अधिकारी से बात करने की उन्होंने सोची कि भाई फ़ोन पे बात कराई, वो बात भी नहीं की उन्होंने। सीधा बुलडोजर चलाया और सारी बेंचेस जो गली में थी, अच्छा, बुलडोजर लेकर आए थे उसको तोड़ने के लिए? बहुत बढ़िया। सारे बुलडोजर से सारी बेंचेस गली की थी, सबकी सब। नाम बताएं प्लीज। भगवान दास आसवानी। सर, भगवान दास जी, आप ये बताएं कि आपको युगांतर शर्मा जो नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर है, वो डिप्टी कमिश्नर है, उनसे आपको शिकायत क्या है? क्या शिकायत है आपको?
कुछ भी शिकायत नहीं है। और आके और बेंच तोड़ के हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, 20-25 साल से हम बैठ रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, कहाँ बैठेंगे, कुछ सुना ही नहीं, बुलडोजर ला के तोड़ दिया, अभी तक पड़ी है बेंच के टुकड़ा पड़ा है यहाँ पर। सर आपने मुख्यालय में लिखित रूप से स्थानीय निवासी होने के नाते क्या कोई आपने शिकायत दर्ज की है इससे संबंध? नहीं, शिकायत क्या दर्ज करें, अभी आपने कोई लिखित सुनवाई नहीं शिकायत की, हमारी सुनवाई नहीं की, तोड़ के हमने तो बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ भी जोड़े इनको, सुंदर गली सुंदर बनाने हैं, सुंदर सुंदर क्या गली में कार्रवाई हुई है। हमारी गली में कार्रवाई नहीं, सुंदर क्या है, सुंदर आपसे डिप्टी उन्होंने ये कहा गया था कि सारी गलियों को सुंदर बनाना है, तो हमने कहा भाई ठीक है। और सिर्फ जब मालूम पड़ा नेक्स्ट वीक में कि सिर्फ हमारी एक ही गली में कार्रवाई हुई है और किसी भी गली में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है। चौराहे तक और आप स्वास्तिक ढाबा है बर्फ खाने में, जी सर, उनकी पूरी दुकानदारी फुटपाथ पे चल रही है जी आप जाके देखिए, आप वहाँ जाइए ना सर, बिल्कुल। वो तो कमर्शियल काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी शाम को सिर्फ बैठते हैं, 1 घंटा हमारे बुजुर्ग बैठते जी। हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ बुलडोजर चलाइए, लेकिन वहाँ बुलडोजर चलता नहीं है उनका। आप सुंदर का ये देखो, आपका नाम बताएं पहले सर, आपका नाम मनोज बताएं। नाम है मेरा। मनोज जी बताएं मुझे क्या कहना चाहते क्या हैं? सुंदर है, देखो ना मैम, इधर तारे लटक रही हैं, आप कवर करो ना। लटक रही है, ये लटक रही है। मैं वो रास्ता बोल के थक गया कि भैया वो रास्ता बनवाओ, मेरा रास्ता बनाओ, वो रास्ता ही नहीं बन रहा है मेरे घर के। मतलब गाड़ी निकालता हूँ तो डर लगता है कि कहीं अंदर नहीं चली जाए। मतलब हमारी 25-30 लाख की गाड़ियाँ अगर खराब हो जाए तो क्या करेंगे अपन? मतलब आपका कहना है कि ना कोई साफ सफाई है ना कुछ है, कि इतने लोगों के पास चला गया कि भाई वो रास्ता बनवाओ, नहीं बनता ना, कोई काम ही नहीं होता। सर आपका नाम बताएं प्लीज। मैं रतन चंद परियानी, मेरे जी। घर के बाहर भी बनी हुई थी बेंच, जी। हम बैठते थे, बच्चे लोग सब बैठते हैं, जी। उसको तोड़ दिया, हमारी लेडीज ने बहुत कहा हमारे से। मतलब बेंचेस तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया गया। हाँ, बुलडोजर आपके लगाया। पास में उसका कोई वीडियो या उसका कोई ऐसी चीज है जिससे वो हमें नहीं, प्रमाणित कर सके कि बुलडोजर उस दिन आया था? वो लेडीज थी, हम अरे तेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी ना राजेश? लेडीज ने बहुत कहा भाई हम बैठने के लिए माना, बोला हम आपकी गली को बहुत सुंदर बनाएंगे, हमारे लेडीज ने कहा बहुत अच्छा बनाएंगे आपकी गली को, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। बहुत मतलब उन्होंने कहा कि गली के सौंदर्य के लिए वो इस तरह की बेंचेस तोड़ रहे हैं, बाकी गली के सौंदर्य जब बिल्डिंग मटेरियल से खराब होते हैं तब उनको नजर नहीं आता। और बड़ी बड़ी बनी हुई जी। थी उनको नहीं तोड़ा, और हमारी 2-4 जो थी उनको तोड़ दिया। 5-6 गली में इतना इकट्ठा पानी हो जाता था मैम, यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जी। मैं विधायक साहब के पास गया, 1 मिनट में मैडम विधायक साहब ने मेरा काम विधायक कौन है आपके एक बार नाम बताएं रफीक उनका। खान जी। अच्छा, आपने उनसे शिकायत की? उन्होंने से बोला 1 मिनट में मैम वहाँ से वो सीवरेज की लाइन बन गई, सब कुछ हो गया, पानी सारा निकल गया। ओके, और अब मेरे घर का ही काम नहीं हो रहा है, अब आप बताओ। थैंक यू सर। ऋतु मोती, रितु मोतियानी जी पार्षद है, वार्ड नंबर क्या कहलाता है सर? 92 वार्ड नंबर कहलाता है। तो सर जब आपके यहाँ पर इस तरह का अन्याय हुआ कि बड़ी बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग, विशाल का है बिल्डिंग बिना परमिशन के, और सबसे बड़ी बात सड़कों पर मटेरियल फैला के बन रही है, उस दौरान पार्षद पति होने के नाते आपने क्या विरोध किया? ये बेंचेस कैसे टूट गई? देखिए, मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था, और मैं मतलब ये कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि को बताए बिना नगर निगम आदर्श नगर जॉन यहाँ पर आया? और जो जनप्रतिनिधि बताते हैं उससे कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, अब आप इस पे देखेंगे, इधर ये देखिए बिल्डिंग है तो ये फुटपाथ पे ही बनी है, फुटपाथ पे सीढ़ियाँ आ रही हैं, बेसमेंट है, शोरूम बन रहे हैं, सब कॉमर्शियल। कौन सी पार्टी से पार्षद हैं आप? आपकी पत्नी, आपकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं वो, उसके बावजूद उनको किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती? सूचना नहीं। यानी ये तो जो गली वालों बेंचेस का टूटी जब बाद में पता मैसेज चली मेरे पास आपको? में आया, जी। गली वालों का मैसेज आया कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं हो पाई। मतलब अभी तक, और युगांतर शर्मा जी जो डिप्टी कमिश्नर हैं आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के, उनसे अभी तक आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, इस मैटर पे बात हुई। ये बेंचेस तोड़ने की घटना कब हुई सर, कुछ आइडिया है? ये 12-13 दिन 19 मार्च को ये घटना हुई है। 19 मार्च से लेकर आज हम सर अप्रैल में बात कर रहे हैं, उस बीच में आपकी बातचीत नहीं हो पाई? हमने तो अवैध मुद्दे जो और उठा रखे हैं उन पे ही कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप इसको देखेंगे, ये बेंचें हैं, तो आप बर्फ खाने चौराहे से लेकर और नाला हाउस से देखिए, सारे जो नाले कवर करके वहाँ पे अवैध व्यापार हो रहा है, उसकी शिकायत की जा चुकी है, तो कार्रवाई नहीं हो रही। फुटपाथ पे लोग बिल्डिंग बना देते हैं, सीढ़ियाँ बाहर निकाल देते हैं, अवैध शोरूम बना लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बेंचों का तो मुझे आइडिया ही नहीं था, यहाँ से जब मेरे को फ़ोन आया और रिकॉर्डिंग आई तो मुझे पता पड़ा। ओके, थैंक यू। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की दोगलेपन और दोहरेपन की नीति को दिखा रहे हैं। वहाँ पर आम जनता में भी आक्रोश है और रोष है कि उनके बुजुर्गों के बैठने के लिए जो बेंच बनाई गई थी, जो कि अतिक्रमण के हिस्से में भी नहीं आती। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि सामने एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें बाहर एक गार्ड रूम बना हुआ है, वो एज इट इज बना हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से मटेरियल फैला हुआ है। आप देख सकते हैं सामने तार फैले हुए हैं, और आप जैसा कि अभी मनोज जी
मनोज जी ने बताया कि सीवरेज लाइन के दौरान भी उस पर काम करवाने की बात की गई थी, जिसे विधायक रफीक खान के द्वारा सही करवाया गया, लेकिन निगम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि युगांतर शर्मा जी जो नगर निगम डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने ये कार्रवाई क्योंकि हम जल्दी ही उनसे बात करेंगे कि इस तरह से छोटी मोटी बेंचें तोड़कर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने बहुमंजिला अवैध निर्माण करती हुई बिल्डिंगों को ध्वस्त नहीं किया और बुलडोजर लेकर आए, बेंचों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आए। ये बहुत बड़ा किस्सा है जिसके लिए हम कमिश्नर अभिषेक सुराणा से भी बाइट लेना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई लगातार नगर निगम कर रहा है कि छोटे मोटे मकान सीज कर रहा है, छोटी मोटी बेंचेस तोड़ रहा है, पेड़ों पर लगे हुए परिंदे हटा रहा है, जबकि गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन उन्हें ये बहुमंजिला बनती हुई बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही जो कि अवैध है, रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल है, बिना भू रूपांतरण के है, बिना भूमि पुनर्गठन के हैं, बिना किसी सुरक्षा के हैं और बिना किसी साफ सफाई के हैं। जैसा कि कॉलोनी के सौंदर्यीकरण की बात चल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जो बिल्डिंगें बन रही है, अभी हम आपके सामने वो बिल्डिंगें भी दिखाएंगे जो सड़क पर सरिये फैले हुए हैं, सीमेंट फैली हुई है, रेत फैली हुई है, वो उन्हें नजर नहीं आ रही है। आखिर ये दोगलेपन, दोहरेपन की नीति क्यों की गई? क्या ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई थी? क्या किसी द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई थी? इस बारे में हम युगांतर शर्मा जी, अभिषेक सुराणा जी दोनों से ही बात करना चाहेंगे।